बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहान और आप सब लोग देख रहे हैं इजी मैथ यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, इसी वीडियो में हम उससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसे ये मैट्रिक्स कहते किसे हैं? तो सपोज़ हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल्स टू 0 2 1 4 3 2 0 0 और 0। देखिए, एक मैट्रिक्स में आपके पास जो मेन डायगोनल होता है, ये हमारे पास मेन डायगोनल होता है, और इसके नीचे जो तमाम नंबर रह जाते हैं वो 0 के बराबर हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या अगर आप इसे दूसरी तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगुलर बनता है या ट्रायंगल बनता है ऊपर की तरफ से। जब एक मैट्रिक्स में ट्रायंगल ऊपर की तरफ से बनता है और जो नीचे नंबर बच जाते हैं वो 0 के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ये हमारे पास अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमने प्रिंसिपल डायगोनल को स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पर, और इसके नीचे जो तमाम नंबर होंगे वो 0 के बराबर होंगे। ये जो तमाम नंबर होंगे वो 0 के बराबर होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगेन वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज इक्वल्स टू 3 4 1 2 3 0। यहाँ पे चले 1 ले लेते हैं, 3 0, यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे चले 0 लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की तरफ जो वैल्यूज़ है वो 0 के बराबर हों, तभी वो अपर ट्रायंगुलर होगा। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल्स के ऊपर जो नंबर्स होंगे वो 0 के बराबर होंगे, तभी वो मैट्रिक्स क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगी। चले, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको समझने के भी दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ट्रायंगल बनता है हमारे साथ, ये आपके पास क्या एक ट्रायंगल बनता है, जो नीचे की तरफ ट्रायंगल है और इसके जो ऊपर एलिमेंट्स है वो 0 के बराबर है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम दूसरी जो मैं एग्जांपल लेंगे इसकी, वो है 3 2 11 0 0 0 4 -1 2। अगेन यहाँ पे जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल, या हम उसे प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं, उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पर ऐसे, और इसके जो ऊपर जो नंबर होंगे वो 0 के बराबर होंगे। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ट्रांसपोज? ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को। A के ऊपर T लिख देना। अगर A मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज आपस में बराबर आ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर A बराबर आ जाए A ट्रांसपोज के, तो उस कंडीशन को हम क्या करते हैं? ए सिमेट्रिक कहते हैं। लाइक वी हैव अ मैट्रिक्स। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 5 7 7, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा? अगर हम A ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। 5 7, अगेन ये रो है, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगा। 7 7। अब हम अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो A मैट्रिक्स बराबर है 5 7 और 7 7।
जबकि हम इसके ट्रांसपोज को देखें तो वो भी इसी के बराबर है 5 7 7 7। तो इस कंडीशन पे जब ये A बराबर हो जाता है इस ट्रांसपोज के, तो हम कह सकते हैं कि यस A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज़ तो हम क्या कहेंगे कि A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, तो अब जो नया टॉपिक है या जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा A, और ये कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, ट्रांसपोज निकाल के, और ये A के नेगेटिव के बराबर होगा। मतलब A ट्रांसपोज, ये कंडीशन अगर फॉलो होगी, A ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू -A, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या ये फॉलो करता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, A इज़ इक्वल टू 0 0 -4 4। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, A ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू, ये 0 -4 है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 -4, यानी रो कॉलम को चेंज हो जाएगा। अब ये भी रो है 4 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 0। अब वहाँ पर कहता है, ये देखें A ट्रांसपोज हो गया। अब ये माइनस साइन क्या करते हैं, हम इससे कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पर जहाँ पर जिसके साथ प्लस है उसके साथ क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस आ जाएगा। तो 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास, तो ये 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 4 के साथ प्लस था तो हम यहाँ पे -4 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम +4 लिख देंगे। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये माइनस अपनी जगह पे, ये मैट्रिक्स किसके बराबर थी, ये मैट्रिक्स A के बराबर थी। तो इसकी जगह, इस मैट्रिक्स की जगह हम A लिख देंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो हम कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए, तो अब आगे जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा, जैसे कि आप सबको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होते हैं, इसको अलजेब्रा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन, तो एडिशन दो मैट्रिसेस की कब पॉसिबल होगी, दो मैट्रिसेस की एडिशन तब पॉसिबल होगी जब उनमें रोज़ और कॉलम की तादाद क्या होगी, इक्वल होगी, या हम स्क्वायर मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, या जो दो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के हों। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल्स टू 0 6 4 3 2 1, और हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है ये हमारे पास देखें, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 रोज़ है 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2, और अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसमें भी 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। इसका भी ऑर्डर क्या है 3/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब दे आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। अब इसकी एडिशन कैसे होगी, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब 0 की जगह पर यहाँ पे 3, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसको कहते हैं, इनको ऐड करके हम इस मैट्रिक्स को क्या एडिशन हम कर सकते हैं। तो एडिशन करते हैं इनकी A प्लस B, ज़ाहिरी बात है एडिशन होगा तो दरमियान में प्लस ही आएगा। सबसे पहले A है तो A मैट्रिक्स लिख देते हैं 0 6 4 3 2 1, बीच में प्लस आएगा 3 1 4 -1 2 1। अब आगे जाते हैं इसके, देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने कहा था 0 को 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3, ठीक है। यहाँ पे 6 1, तो 6 + 1, अगेन 4 +
4, 4 प्लस 4, 3, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, प्लस प्लस लिख दिया, यहाँ पे देखिए माइनस है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में -1 लिख दें, सही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 2 प्लस 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, चलिए अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड हम यहाँ पे करेंगे, देखिए 0 प्लस 3 आंसर क्या आता है 3, 3 के साथ 0 को जमा करें 3, 6 प्लस 1 मीन 7, 4 प्लस 4 8। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, जब भी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो उनसे नेगेटिव आता है, प्लस माइनस देखिए डिफरेंट साइन है तो इनसे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 3 - 1 2, साइन बड़ी वैल्यू का 3 के साथ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की क्या है, एडिशन है। चलिए तो अब दूसरे जो अलजबरा है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम केस जैसे एडिशन में था, दो मैट्रिक्स तभी कंफॉर्मेबल होगी सब्ट्रैक्शन के लिए जब उनमें जो है ऑर्डर सेम होगा। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 बाई 2 मीन्स 2 रोज है 2 कॉलम है। जबकि हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2 बाई 2 है। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो होते हैं वो सेम है, तो इसका मतलब ये कंफॉर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है। चलिए हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन होगा तो हम करेंगे a माइनस बी। अब आगे जाते, पहले a लिख लें, 4 2 3 1, दरमियान में माइनस है क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, फिर लिखेंगे 4 4 3 -1। अब आगे जाते हैं इसके, देखें 4 - 4 तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें भी लगेंगे, 4 - 4 2 - 4 2 - 4 3 - 3 और यहाँ पे 1 माइनस, अगेन यहाँ पे नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में लिख लें यहाँ पे। चलिए अब इसको, अच्छा तो अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 4 - 4 तो 4 से 4 गए 0 आता है, 2 - 4। अब 4 जो है वो बड़ा है, साइन जो है 4 के साथ है माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, 4 से 2 गए तो 2 आ गए, -2 इसलिए क्योंकि 4 के साथ नेगेटिव साइन है, 3 से 3 गए 0, यहाँ पे सेम साइन है। अब तो जब भी मैथमेटिक्स में आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे प्लस होंगे ये दोनों, क्योंकि दो साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं वो पॉजिटिव बना देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 2। तो ये हमारे पास क्या, इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले तो हमें स्केलर पहचानना ज़रूरी है कि स्केलर क्या होता है। स्केलर कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, इसको हम स्केलर कह सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 3 2 1 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमें कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, सही है। तो यही इसको हम, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a = 0 6 3 2 1 4, 2 पे मल्टीप्लाई किया है तो बोथ साइड 2 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से देखिए 2 सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस तरह 0 × 2 6 × 2
3 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ ऊपर करते हैं हम 2a। देखिए 0 2 ज़ा 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये तो 2 है, अब इसकी जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 100 हो सकती है या कोई वो ABC में भी हो सकता है वेरिएबल। चलिए जो अब हमारे पास नेक्स्ट अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस है उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। हमने एडिशन सीख ली, सब्ट्रैक्शन भी सीख ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा या कौन कौन से मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। इसमें कितने रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जबकि अब मैं मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखता हूँ, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से मैट्रिक्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कोई से नहीं हो सकते। तो जब आप दो मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं और उनका ऑर्डर ऐसे भी लिख दें, तो जब इसके रो कॉलम की तादाद और इसके रोज़ की तादाद सेम हो या ये जो दो नंबर सेम हो 2 2, तो एस का मतलब है कि ये दो मैट्रिक्स कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और जो हमारे पास मल्टीप्लाई कर ले, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो हमारे पास कौन से ऑर्डर की होगी? 3 क्रॉस 2। ये जो हमारे पास यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2। रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास, ये मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी? 3 क्रॉस 2। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं इसके। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A क्रॉस B, मतलब A मल्टीप्लाई B। तो सबसे पहले A है तो A मैट्रिक्स लिख देंगे 3 2 1 4 5 6, दरमियान में मल्टीप्लाई साइन या डॉट भी आप डाल सकते हैं, 4 1 0 3। देखिए दो मैट्रिसेस किस तरह, हमने तो सीख लिया है कि किस तरह कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगी, जब वो मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? किसी मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ। अभी मैं करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए ये पहला रो है, आपने इसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका पहला लफ्ज़ क्या है? 3। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई, पहला लफ्ज़ इसका क्या है? 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो एक नंबर हो गया। अब दरमियान में आप इसके प्लस डाल देंगे, प्लस 3 को 1 के साथ। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 3 को, ये पहला जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3 4, 3 को 4 के साथ, दरमियान में प्लस का निशान, फिर 2 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 3 को 1 के साथ, इस तरह 3 को 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा, 2 को 3 के साथ। चलिए अब ये कॉलम हो गया। अब हम ये करेंगे 1 4। ये भी जो सेकंड रो है वो दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ भी होगी और सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 4 के साथ, प्लस 4 को 0 के साथ। अगेन अभी सेकंड कॉलम की बारी है, 1 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ।
अगेन 5, अभी थर्ड कॉलम की बारी, ये भी फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 4 के साथ, दरमियान में प्लस 6 को 0 के साथ। अभी सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 5 को 1 के साथ और 6 को 3 के साथ, दरमियान में प्लस 6 को 3 के साथ। तो अब इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 3 4 ज़ा हमारे पास क्या आता है 12, 3 4 ज़ा 12, दरमियान में वही प्लस 2 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4 प्लस 4 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 0 ज़ा 0। अब यहाँ पे आते हैं 3 1 ज़ा 3 एंड 2 3 6, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 3 18। अगेन इनको फिर सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पर, 12 प्लस 0 मीन्स 12, 12 यहाँ पे ठीक कर लेते हैं इसको, 4 प्लस 0 4, 20 प्लस 0 20, 3 प्लस 6 हमारे पास 9 आता है, 1 प्लस 12 हमारे पास 13 आता है, 5 प्लस 18 हमारे पास आता है 23। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गए। चलिए, तो आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या जो ये हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास दो मैट्रिक्स का होना लाजमी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। सपोज़ कोई से भी दो मैट्रिक्स हम लेते हैं, से ए एंड बी, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो देखिए ए बी को हम ऐड करेंगे, ये लाजमी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। मैट्रिक्स में हमेशा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब एडिशन में ही होल्ड्स होती है, फिर होल्ड नहीं होती। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो ये आपके पास हरगिज़ बराबर नहीं आएगा। हो सकता है बाज़ केस में एक्सीडेंटली बराबर हो जाए, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे पास बराबर नहीं होता। ये ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, जबकि एडिशन में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। चलिए अब इसके एग्जांपल करते हैं। अच्छा, तो हम लेते हैं एक मैट्रिक्स से ए इज़ इक्वल्स टू 0 4 3 2 एंड बी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कि a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए। हम पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी। तो A है सबसे पहले, तो A मैट्रिक्स लिख देंगे हम 0 4 2 3, फिर दरमियान में प्लस है, फिर B मैट्रिक्स लिख देंगे 3 2 1 4। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस 2 मीन्स 6, 2 प्लस 1 मीन्स 3, 3 प्लस 4 मीन्स 7। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। चलिए, तो लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है और ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास उल्टा हो जाएगा, बी प्लस ए। तो सबसे पहले आपने अब क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स लिखनी है, मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो है 3 2 1 4, दरमियान में प्लस, फिर ए मैट्रिक्स 0 4 2 3, 0 4 2 3,
अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 + 0 3, 2 + 4 6, 1 + 2 2, 4 + 3 7। अगर हम सॉरी यहाँ पे 1 + 2 3 के बराबर होता है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, 3 6 3 7, और अगर हम इक्वेशन 2 पे देखें तो वो किसके बराबर है, 3 6 3 7, दोनों बराबर है। तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इन मल्टीप्लिकेशन होल्ड, या हमने प्रूफ कर दी कि a + b = b + a होगा। मैंने तो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं और ये प्रूफ कर सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी भी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इजी मैथ विद फरहान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इससे हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।